गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोगों का स्वागत है इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल पे। आज हम लोग धार्मिक आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, जो कि भागवत धर्म से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह से धार्मिक आंदोलन का पार्ट 4 है। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भागवतवाद क्या है? क्वेश्चन देखिए, भागवतवाद विशेषण किस संप्रदाय का द्योतक है? ठीक है, इसका कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, ओके। भागवतवाद विशेषण किस संप्रदाय का द्योतक है? ऑप्शन ए वासुदेव कृष्ण की उपासना से संबंधित है। ऑप्शन बी गोपालकों की अवैदिक देवता की पूजा से संबंधित है। ऑप्शन सी जिसका उपनिषद के अद्वैत दर्शन में विश्वास था। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। डी आंसर इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन डी इसका आंसर है। ठीक है, कि भागवतवाद विशेषण किस संप्रदाय का द्योतक है? तो उपर्युक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, पंचरात्र मूलतः किसके उपासक थे? ऑप्शन ए नारायण विष्णु। ऑप्शन बी 5 वृषणी वीरों के। ऑप्शन सी वासुदेव कृष्ण और उनके भाई बलराम। ऑप्शन डी त्रिमूर्ति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नारायण विष्णु। इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, नारायण विष्णु। ठीक है, विष्णु, नारायण विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रमुख भागवत धर्म ग्रंथ नहीं है? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रमुख भागवत धर्म ग्रंथ नहीं है? ऑप्शन ए स्मृतियाँ। ऑप्शन बी पुराण। ऑप्शन सी उपनिषद। ऑप्शन डी ब्राह्मण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्या होगा? पुराण। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 4 नंबर क्वेश्चन है, 5 हटा दीजिए यहाँ से। देखिए, क्वेश्चन है कि पांच रात्र तथा भागवत संप्रदाय अंततः किसमें विलीन हो गए? क्वेश्चन अगेन रिपीट करते हैं, क्वेश्चन देख लीजिए। पांच रात्र तथा भागवत संप्रदाय अंततः किसमें विलीन हो गए? ऑप्शन ए वैष्णव धर्म। ऑप्शन बी शैव धर्म। ऑप्शन सी शाक्त धर्म। ऑप्शन डी तंत्रवाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वैष्णववाद। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय का सबसे प्रारंभिक ज्ञात यूनानी अनुयायी कौन था? अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। भागवत संप्रदाय का सबसे प्रारंभिक ज्ञात यूनानी अनुयायी कौन था? ऑप्शन ए मेगास्थनीज। ऑप्शन बी अंतिअल्किदस। ऑप्शन सी हेलियोडोरस। ऑप्शन डी डेमेट्रियस। इसका आंसर आप लोग करिए। आप लोग पेन पेपर लेकर बैठिए, आप लोग अपने आंसर को नोट डाउन करिए एंड रीचेक करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर दीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हेलियोडोरस। क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी हेलियोडोरस। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मुख्य भागवत देवता वासुदेव कृष्ण निम्नलिखित में से किस तत्वों के प्रतीक थे? अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, मुख्य भागवत देवता वासुदेव कृष्ण निम्नलिखित में से किस तत्वों के प्रतीक थे? ऑप्शन ए युद्ध देवता। ऑप्शन बी दार्शनिक और उपदेशक। ऑप्शन सी पशु जगत के संरक्षक। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए भागवत पुराण, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी छांदोग्य उपनिषद। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, मुख्य भागवत देवता वासुदेव कृष्ण का तादात्म्य किस वैदिक देवता या देवताओं से किया गया है। ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी नारायण या हरि, ऑप्शन सी उपर्युक्त ए और बी दोनों यानी कि विष्णु और नारायण या हरि दोनों, ऑप्शन डी है वरुण और इंद्र। तो इसका आंसर बताएं आप लोग, क्या आंसर होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उपर्युक्त ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आधार पर ये कहा जाता है कि भागवत धर्म उतना ही प्राचीन है जितना कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ऑप्शन ए छांदोग्य उपनिषद में वासुदेव कृष्ण के संदर्भ में, ऑप्शन बी जैन साहित्य के ये संदर्भ कि वासुदेव कृष्ण जैन तीर्थंकर नेमिनाथ के वंशज, ऑप्शन सी है भागवत धर्म ने जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म के अहिंसा का सिद्धांत, और ऑप्शन डी है भागवत धर्म की नैतिक तथा सामाजिक अवधारणाएं बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से ग्रहण की गई थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताएं आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा, ऑप्शन ए छांदोग्य उपनिषद में वासुदेव कृष्ण के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में भागवत संप्रदाय से संबंधित संदर्भ नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन अगेन रिपीट कर देते हैं, क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में भागवत संप्रदाय से संबंधित संदर्भ नहीं पाए जाते। ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी महाकाव्य, ऑप्शन सी उपनिषद, ऑप्शन डी पुराण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा, ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है भागवत धर्म से संबंधित निम्नलिखित किस ग्रंथ में इसके सिद्धांतों का अत्यधिक प्रामाणिक विवेचन किया गया। ऑप्शन ए छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन बी है भगवद गीता, ऑप्शन सी है भागवत पुराण और ऑप्शन डी है नारद सूत्र। इसका राइट आंसर क्या होगा बताएं आप लोग। आप लोग पेन पेपर लेकर बैठिए, अपने क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, उसका आंसर नोट डाउन करिए, देन आप लोग रीचेक करिए कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। ये मैं बार बार रिपीट करती हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। ठीक है, इसका आंसर बताएं आप लोग क्या होगा। देखिए क्वेश्चंस को देख लें, अगेन क्वेश्चंस को देख लें और इसका आंसर करें आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भगवत गीता। क्या होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन बी भगवत गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भागवत और पांच रात्रों के प्रमुख देवता नहीं थे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भागवत और पांच रात्रों के प्रमुख देवता नहीं थे। ऑप्शन है कृष्ण, ऑप्शन बी है नारायण विष्णु, ऑप्शन सी है बलराम, ऑप्शन डी है राम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी राम। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके विवरण से हमें यह जानकारी मिलती है कि भागवत संप्रदाय का जन्म सर्वप्रथम यमुना के किनारे मथुरा जनपद में हुआ। क्या है क्वेश्चन कि किसके विवरण से हमें यह जानकारी मिलती है कि भागवत संप्रदाय का जन्म सर्वप्रथम यमुना के किनारे मथुरा जनपद में हुआ। ऑप्शन ए हेरोडोटस, ऑप्शन बी एरियन, ऑप्शन सी मेगास्थनीज और है ऑप्शन डी। देखिए ऑप्शन डी है स्ट्रैबो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा,
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मेगास्थनीज। क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी मेगास्थनीज इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागवत संप्रदाय को कब प्राधान्य मिला और इसका पश्चिमी केंद्रीय भारत और दक्कन में इसका कब प्रसार हुआ? अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, देख लीजिए आप लोग। भागवत संप्रदाय को कब प्राधान्य मिला और इसका पश्चिमी केंद्रीय भारत और दक्कन में इसका कब प्रसार हुआ? ऑप्शन ए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 2य शताब्दी ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 1म शताब्दी ईसा पूर्व और ऑप्शन डी है 3री शताब्दी ईसा पूर्व। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2य शताब्दी ईसा पूर्व। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नैतिक गुण भागवत धर्म का एक अंग नहीं है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नैतिक गुण भागवत धर्म का एक अंग नहीं है? ऑप्शन ए दान पुष्प, ऑप्शन बी आर्जव या धर्मपरायणता, ऑप्शन सी है अहिंसा, प्राणियों के प्रति अक्षति की भावना, ऑप्शन डी है सम्यक आजीव, उचित आजीविका। ठीक है, उचित आजीविका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सम्यक आजीव उचित आजीविका। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है, भागवत धर्म के अनुसार मुक्ति या मोक्ष प्रमुखतया किस पर आधारित है? ऑप्शन ए भक्ति, ईश्वर या देवता विशेष के प्रति भक्ति, ऑप्शन बी प्रसाद, ईश्वर की कृपा, ऑप्शन सी है प्रपत्ति या शरणागति आत्मसमर्पण, ऑप्शन डी है प्रेमन यानी कि अति प्रेम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रसाद, ईश्वर की कृपा। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, व्यक्ति भागवत कृपा किसके माध्यम से प्राप्त होती है? व्यक्ति को भागवत कृपा किसके माध्यम से प्राप्त होती है? ऑप्शन ए भक्ति, ऑप्शन बी प्रेम, ऑप्शन सी भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण, ऑप्शन डी सामाजिक कर्तव्यों का पालन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भक्ति। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, भक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा साधन भक्ति प्राप्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए अहंकार तथा अन्य विकारों का परित्याग, ऑप्शन बी सभी भोग विलास की वस्तुओं का परित्याग, ऑप्शन सी लगातार ईश्वर की प्रार्थना करना, ऑप्शन डी भक्तों की संगति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भक्तों की संगति। ठीक है, डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत ग्रंथ के अनुसार भक्ति की परिभाषा में क्या शामिल है? क्वेश्चन अगेन रिपीट करते हैं, आप लोग देख लीजिए। भागवत ग्रंथ के अनुसार भक्ति की परिभाषा में क्या शामिल है? ऑप्शन ए ईश्वर से असीम प्रेम, ऑप्शन बी है ईश्वर से परम आसक्ति, ऑप्शन डी है अपने कर्तव्यों की पूर्ति, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागवत के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रकार की भक्ति मूल्य भक्ति है? क्वेश्चन है, अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, देखिए आप लोग। क्वेश्चन है कि भागवत के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रकार की भक्ति मूल्य भक्ति है? ऑप्शन ए पूर्ण अनासक्ति के द्वारा की गई भक्ति, ऑप्शन बी जिज्ञासु भक्ति, ऑप्शन सी है व्यथित भक्ति, ऑप्शन डी है अननुप्रेरित एवं स्वार्थ रहित भक्ति। तो इसका सही आंसर होगा अननुप्रेरित एवं स्वार्थ रहित भक्ति। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्या है कि अननुप्रेरित एवं स्वार्थ रहित
भक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भागवत धर्म का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए महाभारत, ऑप्शन बी है नारद और सांडिल्य सूत्र, ऑप्शन सी है भागवत पुराण, ऑप्शन डी है विष्णु धर्मोत्तर पुराण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भागवत पुराण। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन सी भागवत पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भागवत धर्म में प्रेम की अवधारणा को सम्यक रूप से स्पष्ट करता है? अगेन क्वेश्चन रिपीट करते देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भागवत धर्म में प्रेम की अवधारणा को सम्यक रूप से स्पष्ट करता है? ऑप्शन ए भौतिक अर्थ में यह प्रेम है, ऑप्शन बी यह सांसारिक भोग विलास के प्रति आसक्ति है, ऑप्शन सी ये भक्ति का दूसरा नाम है, ऑप्शन डी ये भक्तों की चरमोत्कर्ष एवं परिपूर्णता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ये जो है ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ये भक्तों की चरमोत्कर्ष एवं परिपूर्णता है। क्या है? भक्तों की चरमोत्कर्ष एवं परिपूर्णता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागवत संप्रदाय में ज्ञान कर्म एवं योग की अपेक्षा भक्ति को मुक्ति का सर्वोत्तम साधन इस कारण माना गया है क्योंकि ऑप्शन ए ज्ञान और कर्म के विपरीत भक्ति प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच के भीतर है, ऑप्शन बी भक्ति के विपरीत ज्ञान और कर्म अहंकार और अहम से प्रेरित होते हैं और इनमें ईश्वर की अनुकंपा कृपा नहीं मिल सकती है, ऑप्शन सी है ईश्वर को अपने भक्तों से अधिक कोई भी प्रिय नहीं है, ऑप्शन डी इसे वैयक्तिक प्रयास के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या होगा देखिए आप लोग बताएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भक्ति के विपरीत ज्ञान और कर्म अहंकार और अहम से प्रेरित होते हैं और इनमें ईश्वर की अनुकंपा या कृपा नहीं मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है। भागवत संप्रदाय में निष्क्रियता या निवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन नहीं किया गया है। भागवत संप्रदाय के कर्म के सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं देखिए आप लोग। भागवत संप्रदाय में निष्क्रियता या निवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन नहीं किया गया है। भागवत संप्रदाय के कर्म के सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए हमें कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए अपितु निरासक्त होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए, ऑप्शन बी हमें अपने कर्म फलों को ईश्वर समर्पित कर देना चाहिए, ऑप्शन सी है हमें ईश्वर के प्रति पूर्णतया समर्पित सक्रिय जीवन व्यतीत करना चाहिए, ऑप्शन डी है जीवन की सुरक्षा मात्र के लिए किए गए कर्म निरर्थक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताएं आप लोग। इसका सही आंसर होगा जीवन की सुरक्षा मात्र। क्या है? जीवन की सुरक्षा मात्र के लिए किए गए कर्म निरर्थक है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागवत संप्रदाय के अनुसार सभी मानवीय पापों का कारण है। क्वेश्चन अगेन रिपीट करते हैं देख लीजिए। भागवत संप्रदाय के अनुसार सभी मानवीय पापों का कारण है। ऑप्शन ए लोभ, ऑप्शन बी सत्य, ऑप्शन सी अविद्या, ऑप्शन डी माया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अविद्या। ठीक है, क्या हो जाएगा? अविद्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे आप लोग देख लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये देखिए, ये इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागवत संप्रदाय को पूर्णतया लोकतांत्रिक धर्म माना गया है क्योंकि ऑप्शन ए इसने जाति धर्म या लिंग के भेदभाव के बिना
मुक्ति के द्वारा इन सभी के लिए, मुक्ति द्वार इन सभी के लिए खोल दिए हैं। ठीक है, द्वार नहीं, द्वार। ठीक है, इसने जाति, धर्म या लिंग के भेदभाव के बिना मुक्त के द्वार इन सभी के लिए खोल दिए हैं। ऑप्शन बी, इसने जनसाधारण की भाषा में सहज धर्म का प्रसार किया। ऑप्शन सी, केवल यह केवल व्यक्ति की भक्ति पर बल देने वाला पूर्णतया कर्म कांड रहित धर्म था। ऑप्शन डी, यह गुण दार्शनिक चिंतन से मुक्त था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए क्या है कि इसने, ऑप्शन ए सही होगा, इसने जाति, धर्म या लिंग के भेदभाव के बिना मुक्ति के द्वारा इन सभी के लिए खोल दिए, मुक्त के द्वार इन सभी के लिए खोल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागवत संप्रदाय के अनुसार भक्ति से मुक्ति या मोक्ष किस प्रकार मिलता है। क्वेश्चन अगेन रिपीट करते हैं, देख लीजिए आप लोग। भागवत संप्रदाय के अनुसार भक्ति से मुक्ति या मोक्ष किस प्रकार मिलता है। ऑप्शन ए, यह आत्मा को कर्म के बंधन से मुक्त कर देती है। ऑप्शन बी, यह ईश्वर की कृपा से माया का नाश कर देती है। ऑप्शन सी, इससे आत्मा को अहम से मुक्त करती है, इससे आत्मा को अहम से मुक्त करती है। ऑप्शन डी, पूर्ण आत्मा समर्पण से ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। इसका सही आंसर होगा इससे, एक सेकेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इससे आत्मा को अहम से मुक्त करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भागवत संप्रदाय के अनुसार मुक्ति प्राप्ति के निम्नलिखित कौन से साधन सबके लिए उन्मुक्त हैं। क्वेश्चन अगेन रिपीट करते, देख लीजिए आप लोग। भागवत संप्रदाय के अनुसार मुक्ति प्राप्ति के निम्नलिखित कौन से साधन सबके लिए उन्मुक्त हैं। ऑप्शन ए, आत्मज्ञान। ऑप्शन बी है धर्मपरायण। ऑप्शन सी है भक्ति से ओतप्रोत या उपासना। ऑप्शन डी है ईश्वर के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण। तो इसका सही आंसर होगा भक्ति से ओतप्रोत। क्या हो जाएगा, भक्ति से ओतप्रोत उपासना। इसका सी आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा दार्शनिक संप्रदाय भागवत धर्म की मुख्य शाखा है। ऑप्शन ए, सांख्य। ऑप्शन बी, वैशेषिक। ऑप्शन सी है अद्वैत और ऑप्शन डी है विशिष्ट द्वैत। ठीक है, इसमें राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा विशिष्ट द्वैत। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मण धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष क्या था। ऑप्शन ए, मंत्र की अवधारणा। ऑप्शन बी है यज्ञ अनुष्ठान। ऑप्शन सी है तपस्याचर्या का अनुसरण। ऑप्शन डी है ज्ञान से आध्यात्मिक परम आनंद की प्राप्ति। इसका सही आंसर होगा यज्ञ अनुष्ठान। डी ऑप्शन करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट होगा यज्ञ अनुष्ठान। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन, भागवत संप्रदाय का वैष्णव धर्म के रूप में उस समय रूपांतरण हो गया जब, ऑप्शन ए, वासुदेव कृष्ण का वैदिक देवता विष्णु से तादात्म्य किया गया। ऑप्शन बी, भागवत संप्रदाय द्वारा वैदिक सामाजिक कर्मकांड अपना लिए गए थे। ऑप्शन सी, भागवत संप्रदाय में नर नारायण जैसे ब्राह्मण देवताओं को आत्मसात कर लिया गया। ऑप्शन डी, भागवत संप्रदाय ने वर्णाश्रम धर्म की अवधारणा को स्वीकार कर लिया। तो इसका सही आंसर होगा, क्या होगा इसका सही आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। देखिए एक सेकेंड, देख लीजिए, एक सेकेंड,
क्या इशू आ रहा है। देखिए 30 नंबर 1 कुछ टेक्निकल इशू था, इसे आप लोग अवॉइड करिएगा। 31 क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर देख रहे थे आप लोग कि भागवत संप्रदाय का वैष्णव धर्म के रूप में उस समय रूपांतरण हो गया जब, इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन आप लोग देख चुके थे, इसका सही आंसर है वासुदेव कृष्ण का वैदिक देवता विष्णु से तादात्म्य किया गया। इसका ए आंसर सही होगा, इसका ए आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, क्या कि वासुदेव कृष्ण का वैदिक देवता विष्णु से तादात्म्य किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है, पांच रात्रिक अवधारणा के अनुसार किसकी पूजा की जाती है। ऑप्शन ए वासुदेव का चतुर्ब्रह रूप, क्या होगा, वासुदेव का चतुर्ब्रह रूप। ऑप्शन बी है ऋषि नारायण का दैवी रूप। ऑप्शन सी है उपर्युक्त ए एवं बी दोनों। ऑप्शन डी है भगवान विष्णु वासुदेव की मूर्तियों के रूप में पूजा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मण धर्म में किस संप्रदाय के उदय के साथ मूर्ति पूजा की परंपरा का प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए आजीवक संप्रदाय, ऑप्शन बी भागवत संप्रदाय, ऑप्शन सी वैष्णव संप्रदाय और ऑप्शन डी है शैव संप्रदाय। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। एक सेकेंड आप लोग रुकिएगा, देखिए 33 नंबर क्वेश्चन देख रहे थे। ब्राह्मण धर्म में किस संप्रदाय के उदय के साथ मूर्ति पूजा की परंपरा प्रारंभ हुई। इसे आप लोग देख चुके हैं, ऑप्शन देख चुके हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भागवत संप्रदाय। क्या होगा, भागवत संप्रदाय, बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध एवं जैन धर्म जैसे अनीश्वरवादी धर्मों के उदय के बाद निम्नलिखित में से कौन सा शासक ब्राह्मण धर्म का प्रथम कट्टर समर्थक था जिस पर बौद्धों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया है। ऑप्शन ए अग्निमित्र, ऑप्शन बी भूमिमित्र, ऑप्शन सी पुण्यमित्र, ऑप्शन डी पुष्पगुप्त। तो इसमें से सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पुण्यमित्र शुंग। ठीक है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि ब्राह्मण धर्म की किस अवधारणा को भागवत संप्रदाय में स्वीकार नहीं किया गया। ऑप्शन ए संसार संबंधी सिद्धांत, ऑप्शन बी कर्म का सिद्धांत, ऑप्शन डी है व्यापक याज्ञिक अनुष्ठान, ऑप्शन डी है वर्णाश्रम धर्म। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी व्यापक याज्ञिक अनुष्ठान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विचारधारा के द्वारा, एक सेकेंड रुकिएगा, देखिए निम्नलिखित किस विचारधारा के द्वारा भागवत संप्रदाय एवं ब्राह्मण धर्म के मध्य सामंजस्य स्थापित का मार्ग प्रशस्त हुआ। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए श्रद्धा के स्थान पर भक्ति बल, ऑप्शन बी मूर्ति पूजा का विकास और मंदिरों का निर्माण, ऑप्शन सी वासुदेव कृष्ण का विष्णु से तादात्म्य और ऑप्शन डी है द्वैत दर्शन का अनुसरण। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताएं आप लोग। देखें
इसका आंसर आप लोग करेंगे। इसका आंसर आप लोग दीजिए। नोट डाउन कर रहे हैं कि नहीं आप लोग इसके आंसर? बताएं आप लोग नोट डाउन कर पा रहे हैं इसके आंसर? चलिए बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी, वासुदेव कृष्ण का विष्णु से तादात्म्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 नंबर क्वेश्चन। भागवत संप्रदाय तथा जैन एवं बौद्ध धर्म के मध्य निम्नलिखित में से कौन सी समान विशेषता नहीं थी? ऑप्शन ए, सभी तीनों धर्मों ने समकालीन स्वीकृत धार्मिक मतों का विरोध किया। ऑप्शन बी, उनमें से सभी का उद्भव स्वतंत्र जनजातीय शाक्य लिच्छवी और सातत्य वचन गणराज्यों के मुक्त वातावरण में हुआ। ऑप्शन सी है, इन सभी तीनों धर्मों के संस्थापक राज्य परिवारों से संबंधित थे। ऑप्शन डी है, सभी तीनों धर्मों का अहिंसा की अवधारणा में विश्वास था। क्या था? सभी तीनों धर्मों का अहिंसा की अवधारणा में विश्वास था। तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा, इन सभी तीनों धर्मों के संस्थापक राज्य परिवारों से संबंधित थे। इस तरह से हमारा आंसर जो सही होगा वो होगा ऑप्शन सी। एक सेकंड, ये देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इन सभी तीनों धर्मों के संस्थापक राज्य परिवारों से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 38। देखिए, भागवत संप्रदाय की किस वाम मार्गी धारणा का बौद्ध धर्म ने विरोध किया? ऑप्शन ए, यज्ञों एवं कठोर तपस्याचर्या की उपयोगिता का स्पष्ट विरोध किया। ऑप्शन बी है, पशु बलि हत्या की निंदा। ऑप्शन सी है, अमूर्त ज्ञान के स्थान पर भक्ति की विचारधारा पर बल। ऑप्शन डी है, किसी व्यक्ति की जाति या व्यवसाय या आध्यात्मिक प्रगति में बाधक नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए आप लोग, क्वेश्चन अगेन रिपीट करते हैं, देख लीजिए कि भागवत संप्रदाय की किस वाम मार्गी धारणा का बौद्ध धर्म ने विरोध किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन, देखिए ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी, अमूर्त ज्ञान के स्थान पर भक्ति की विचारधारा पर बल। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय एवं जैन धर्म दोनों में निम्नलिखित में से कौन सी समान विशेषता नहीं थी? और क्वेश्चन अगेन रिपीट हो रहा है, देख लीजिए, भागवत संप्रदाय एवं जैन धर्म दोनों में निम्नलिखित में से कौन सी समान विशेषता नहीं थी? ऑप्शन ए, मुक्ति या निर्वाण के लिए तपस्याचर्या की अनिवार्यता। ऑप्शन बी है, मुक्त सनातन आत्माओं में विश्वास। ऑप्शन सी है, आत्मा की अंतिम मुक्ति कैवल्य के रूप में मोक्ष संबंधी अवधारणा। ऑप्शन डी है, पशु जीवन का आदर। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन, देखिए ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, पशु जीवन का आदर। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है, शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में माना जा सकता है? ऑप्शन ए, हड़प्पा। ऑप्शन बी, उत्तर वैदिक काल। ऑप्शन सी है मौर्य काल। ऑप्शन डी है कुषाण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हड़प्पा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन ए, हड़प्पा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैल विचारधारा के प्रारंभिकतम प्रवर्तक कौन थे? क्या है क्वेश्चन? अगेन रिपीट कर देते हैं, शैल विचारधारा के प्रारंभिकतम प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए, बासो। ऑप्शन बी, लकुल। ऑप्शन सी है विज्जल। और ऑप्शन डी, देखिए ऑप्शन डी है शंकराचार्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लकुल। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित किस कथन से यह सिद्ध नहीं होता है कि शिव एक अवैदिक या अनार्य देवता थे? क्या थे?
एक अवैदिक या अनार्य देवता थे। ऑप्शन ए, देवता के रूप में शिव वैदिक आर्यों को ज्ञात नहीं थे। देवता के रूप में शिव वैदिक आर्यों को ज्ञात नहीं थे। ऑप्शन बी, शैव धर्म के मुख्य प्रतीक लिंग पूजा की ऋग्वेद में निंदा की गई है। ऑप्शन सी, हड़प्पा काल में लिंग पूजा प्रचलित थी। और ऑप्शन डी है, शिव की विशेषता लोक देवता से संबंधित है। क्या है? शिव की विशेषता लोक देवता से संबंधित है। इसका सही आंसर क्या होगा बताएं आप लोग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या सही होगा? ऑप्शन डी, शिव की विशेषताएं लोक देवता से संबंधित हैं। क्या है? शिव की विशेषताएं लोक देवता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीनतम अवैदिक संप्रदाय बाद में ब्राह्मण धर्म का अंग हो गया? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीनतम अवैदिक संप्रदाय बाद में ब्राह्मण धर्म का अंग क्या हो गया? ब्राह्मण धर्म का अंग हो गया है। ऑप्शन ए, भागवत संप्रदाय। ऑप्शन बी, शैव संप्रदाय। और ऑप्शन सी है वैष्णव संप्रदाय। ऑप्शन डी है शाक्य संप्रदाय। इसका सही आंसर क्या होगा देखिए आप लोग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शैव संप्रदाय। बी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनार्य देवता शिव का तादात्म्य किस वैदिक देवता से किया गया? क्या है क्वेश्चन? अनार्य देवता शिव का तादात्म्य किस वैदिक देवता से किया गया? ऑप्शन ए, इंद्र। ऑप्शन बी है मारुत। ऑप्शन सी है रुद्र। ऑप्शन डी है प्रजापति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मारुत। क्या होगा? ऑप्शन बी, मारुत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक शैव संप्रदाय नहीं था? ठीक है, कौन सा एक शैव संप्रदाय नहीं था? ऑप्शन ए, लकुल। ऑप्शन बी, पशुपति। ऑप्शन सी, माहेश्वर। और ऑप्शन डी है क्या है? शाक्तवाद। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा बताएं आप लोग, आंसर करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। क्या है? ऑप्शन डी, शाक्तवाद। ठीक है, इसका डी आंसर करेक्ट होगा। ये देखिए इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न हिंदू राज्यों में शैव धर्म का कहाँ से प्रसार हुआ? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए, कश्मीर। ऑप्शन बी, पंजाब। ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी है दक्षिण भारत। क्वेश्चन अगेन रिपीट करते हैं, देख लीजिए। दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न हिंदू राज्यों में शैव धर्म का कहाँ से प्रसार हुआ? ऑप्शन ए, कश्मीर। ऑप्शन बी, पंजाब। ऑप्शन सी, उत्तर भारत। ऑप्शन डी, दक्षिण भारत। इसका सही आंसर क्या होगा बताएं आप लोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। क्या होगा? दक्षिण भारत। डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाक्त संप्रदाय में निम्नलिखित में से किसकी उपासना की जाती है? ऑप्शन ए, दुर्गा की 9 रूपों में उपासना। ऑप्शन बी, हड़प्पा की मातृदेवी। ऑप्शन सी, वैदिक पार्वती। ऑप्शन डी, कन्याकुमारी में अधिष्ठापित कुमारी कन्या। ठीक है, कन्याकुमारी में अधिष्ठापित कुमारी कन्या। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताएं आप लोग। इसका आंसर करिए आप लोग, क्या होगा? इसका आंसर होगा दुर्गा की 9 रूपों में उपासना। क्या होगा आंसर? दुर्गा की 9 रूपों में उपासना। ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल देश में दुर्गा का तादात्म्य तमिल देवी कोरवई से किया गया है। वह किस तत्व की तमिल देवी थी? ऑप्शन ए, मातृत्व। ऑप्शन बी है प्रकृति और उर्वरता। ऑप्शन सी है युद्ध और विष्णु। ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी देखिए इसका, पृथ्वी। तो इसमें से क्या आंसर होगा? एक बार अगेन क्वेश्चन देख लीजिए। तमिल देश में दुर्गा का तादात्म्य तमिल देवी
कोरवई से किया गया वो किस तत्व की तमिल देवी थी? ऑप्शन ए मातृत्व, ऑप्शन बी प्रकृति और उर्वरता, ऑप्शन सी है युद्ध और विजय, ऑप्शन डी है पृथ्वी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दुर्गा की 9 रूपों में। एक सेकेंड, ये रुकिए, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। तमिल देश में दुर्गा का तादात्म्य तमिल देवी कोरवई से किया गया, वह किस तत्व की तमिल देवी थी? ये पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए मातृत्व है, ऑप्शन बी प्रकृति और उर्वरता है, ऑप्शन सी है युद्ध और विजय, ऑप्शन डी है पृथ्वी। तो इसका आंसर क्या होगा बताएं आप लोग? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी युद्ध और विजय। सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सर्वोच्च देवता के रूप में ब्रह्मा विष्णु एवं शिव महेश की त्रिमूर्ति के रूप में अभिव्यक्ति किस विचारधारा का द्योतक है? ऑप्शन ए रूढ़िवादी एवं सांप्रदायिक तत्वों के मध्य सौहार्दवादी एवं समन्वयवादी का भावना का उदय, ऑप्शन बी है वैदिक एवं अवैदिक देवताओं का एकीकरण, और ऑप्शन सी है उपर्युक्त ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है ब्राह्मण धर्मीय शैव एवं वैष्णव संप्रदायों के एकीकृत देवता का सृजन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त दोनों, ए और बी दोनों। सी आंसर इसका करेक्ट होगा। ठीक है, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विदेशी शासक या विदेशी लोग विशेषतः यूनानी भागवत संप्रदाय की ओर इस कारण आकर्षित हुए क्योंकि इसने भक्ति के द्वारा सबके लिए उन्मुक्त कर दिए थे। ऑप्शन बी भागवतवाद का सहिष्णु एवं सार्वभौमिक स्वरूप था, ऑप्शन सी यह वस्तुतः एक लोकतांत्रिक संप्रदाय था, और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। आज ये इस सेगमेंट का इस टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन है। और अगर आप लोगों को ये टेस्ट सीरीज़ पसंद आती है और आपके लिए हेल्पफुल है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।